चलो 4a का 4 नंबर देखोगे, ठीक है, आपको ये शो करना है कि x इज इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी जो है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 4a का क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन दिया हुआ है गिवन ए डी स्क्वायर ax बाई बी प्लस 2c बाई डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या बोला कि x के बदले में क्या पुट करना है, माइनस बी सी बाई ए डी, और बताना कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अगर हम x के बदले में माइनस बी सी बाई ए डी पुट करें, ठीक है ना, और आंसर 0 आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में ना है, ठीक है। देखो तो ये जो है ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और फिर जैसे एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस फिर ये होगा ए टू ए सी डी स्क्वायर एक्स बाई डी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी, माइनस बी सी बाई ए डी, तो क्या होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, अब जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे माइनस बी सी बाई ए डी का होल स्क्वायर बाई बी प्लस 2ac इंटू डी स्क्वायर, और x में क्या लिखेंगे माइनस बी सी बाई ए डी बाई डी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और बाई देखो ये और ये कैंसिल, ठीक है ना, b से एक भी कैंसिल, और यहाँ क्या होगा देखो a से a कैंसिल, d से एक d कैंसिल, तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस, ठीक है ना, अब हो जाएगा 2 बी सी स्क्वायर डी, बी सी स्क्वायर डी, और फिर नीचे भी क्या है d और प्लस बी सी स्क्वायर, d और d कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या हो गया देखो ये भी हो गया बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया 2 बी सी स्क्वायर और माइनस 2 बी सी स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 0। तुम ये बोल सकते हो कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है बात को। चलो 4b में कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिखा हुआ है m बाई एन एक्स स्क्वायर, m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाई m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बोल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है ना, मतलब अगर वो एग्जिस्ट करता है तो तुम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू उसको निकालो, ठीक है, रूट्स को। अब यहाँ समझो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुम इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा mn, तो n से n कैंसिल बचा m, और m मल्टीप्लाई होगा m से तो क्या होगा m स्क्वायर, ठीक है, और x स्क्वायर, फिर m से m कैंसिल हुआ बचा n, और n मल्टीप्लाई होगा n से तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या होगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा mn माइनस 2 mnx,
अब इन सबको एक साथ ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओगा तो ये हो जाएगा प्लस 2mn(x), ठीक है, प्लस n स्क्वायर और माइनस mn इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात को। देखो ये बनेगा a m स्क्वायर, ठीक है ना, 2mn बनेगा b, ठीक है ना, और ये इतना पूरा बन जाएगा c, ये इतना पूरा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। 9 पहले हम d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा b का वैल्यू कितना हो गया 2mn, तो 2mn का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है m स्क्वायर, x कहाँ से लेते हैं, इतनी बार तो बताए हैं कि x नहीं होगा, ठीक है। और c क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस mn, तो ये कितना हो गया 4m स्क्वायर n स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट में है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 4m स्क्वायर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4m का पावर 3, है ना, और इंटू n। अच्छा तुम देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास बचा 4m का पावर 3 और n, ठीक है। तो 4m का पावर 3 और n बचा, और अब हम जो है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं ताकि मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, शॉर्ट में QF लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस b कौन बनेगा, तो b हो गया माइनस 2mn, तो माइनस 2mn प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d कितना आया 4m का पावर 3 और n बाई 2a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा m का स्क्वायर, ये a हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो हाँ, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2mn प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2, ठीक है ना, और 2m में से एक m निकलेगा, लेकिन एक m और n रूट में रह जाएगा, समझे। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2m का, ऊपर से तुम चाहो तो तुम 2m कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो तुम 2m कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस n आएगा और प्लस माइनस अंडर रूट mn आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या होगा 2m का, इससे ये कटा और इससे एक बार m कटा, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट mn बाई m। आंसर चेक करो, आंसर में क्या दे रहा होगा, एक बार ये प्लस में दे रहा होगा, एक बार ये माइनस में दे रहा होगा, चेक कर लेना। देखो इसी का 31 नंबर, ठीक है, 4x का स्क्वायर ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुमको इसको भी निकालना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, इसको फाइंड करना है। तो करेंगे किस तरीके से, तो इसको पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्लियर। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, b है मेरे पास माइनस 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 4 और c का वैल्यू a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, क्लियर। अब यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 a का पावर 4 माइनस 4 इंटू 4 16 a का पावर 4 और माइनस b का पावर 4, ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 16 a का पावर 4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16 a का पावर 4 और प्लस 16 b का पावर 4, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 16 b का पावर 4 बचा, ठीक है ना। तो 16 b का पावर 4 लिखेंगे यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 4a², क्लियर। और प्लस माइनस d का वैल्यू कितना होगा, 16b का पावर 4 बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना होगा, तो ये कितना लिखोगे, ये हो जाएगा 16a² प्लस माइनस ये हो जाएगा 4b²। सर मैं कैसे 4b² हुआ, और नीचे कितना होगा 8, तुम चाहो तो ऊपर से 4 कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। तो कितना होगा 4a² प्लस माइनस b² बाई 8, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4a² प्लस माइनस b² बाई 2। देखो ये इसका आंसर होगा, मतलब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, इस तरीके से दिया होगा, आंसर अलग अलग करके दिया होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35, a² b² x² माइनस 4a का पावर 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 12a² b² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, है ना। अब यहाँ b कौन है, वो जो x के साथ ब्रैकेट में है वो पूरा b है, ठीक है। मतलब कि 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4 इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या माइनस भी लगा हुआ है, तो अगर तुम स्क्वायर करो तो वो प्लस में ही हो जाएगा, इसलिए माइनस थोड़े के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया a² b² और c का वैल्यू हो गया माइनस 12a² b², ठीक है। तो अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4b का पावर 4 का स्क्वायर यानी a², ठीक है ना, प्लस 3a का पावर 4 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 4b का पावर 4 इंटू 3a का पावर 4, ऐसा आएगा ना, a² प्लस b² और माइनस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना होगा 12 4 48, a का पावर 4 और b का पावर 4, तो ये कितना होगा 4b का पावर 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3a का पावर 4 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 या 12 और 12 2 जा 24, तो 24 a का पावर 4 और b का पावर 4 और प्लस 48 a का पावर 4, है ना, और b का पावर 4, समझे बात को। तो ये क्या हो जाएगा 4b का पावर 4 प्लस 3a का पावर 4। अब देखो 48 में से अगर तुम 24 माइनस कर दो कितना बचेगा, 24 बचेगा, लेकिन वो बचेगा प्लस में, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 24 a का पावर 4 b का पावर 4। अब एक बार तुम नोटिस करो, जब ये माइनस 24 a का पावर 4 और b का पावर 4 था, तो ये पूरा किसका होल स्क्वायर था, 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4 का होल स्क्वायर था। अब अगर मान लो कि सब कुछ सेम है और यहाँ हो गया प्लस 24 a का पावर 4 और b का पावर 4, तो फिर ये पूरा किसका होल स्क्वायर हो सकता है, हाँ। तो ये हो जाएगा 4b का पावर 4 और प्लस 3a का पावर 4 और इसका होल स्क्वायर, मतलब इसी का ना स्क्वायर ये आया होगा, a² प्लस b² और 2ab, बात समझ में आया। तो अब देखोगे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस
4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4, ये होगा b का वैल्यू, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस d, तो d कितना होगा 4b का पावर 4 प्लस 3a का पावर 4 इस पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू a, और a कितना होगा, a हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है। तो फिर यहाँ देखो माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, तो क्या होगा 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4 प्लस माइनस। अब यहाँ देखो ये चूंकि स्क्वायर में था तो रूट से निकलेगा तो सिर्फ वही रहेगा, उस पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4b का पावर 4 प्लस नीचे हो जाएगा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3a का पावर 4। अब देखोगे अगर तुम इसको लिखते हो प्लस में एक बार तो क्या होगा, प्लस 4b का पावर 4 और प्लस 3a का पावर 4 और नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 4 4 8 b का पावर 4 और नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 2 से ये कटेगा 4 बार में, अब b स्क्वायर से यहाँ कटेगा तो बचेगा b स्क्वायर, तो कितना होगा 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एक बार तो ये आंसर आएगा, और एक बार क्या करेंगे कि हम इसके आगे ले लेंगे माइनस, तब ये क्या हो जाएगा 4b का पावर 4, मतलब यहाँ तक तो सेम आएगा, माइनस 3a का पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा 4b का पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3a का पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा होगा। तो अब देखोगे यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 3 3 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6 a का पावर 4 और नीचे क्या होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 से कटेगा 3 बार में 6, ठीक है ना। और ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस 3a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो एक बार आंसर ये होगा और एक बार आंसर ये होगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो यानी कि 4b जो है क्लियर होता है ना। एक्सरसाइज 4c है ना, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट इक्वल है, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लें, जो इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बोला, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इसका रूट इक्वल है। इसका रूट इक्वल कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ नहीं पढ़ गया इसका मतलब है, यहाँ देखो इट इज गिवन दैट d इज इक्वल टू 0, क्या है रूट इक्वल है तो d 0 होगा, ठीक है ना। अब d का मतलब क्या, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अच्छा b कितना है माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इसका स्क्वायर है ना, अब माइनस 4 इंटू a कितना है p प्लस 1 और c कितना है 3 इंटू p प्लस 9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 36 है ना। ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा माइनस 4 3 जा 12 p प्लस 1 इंटू p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा 36 p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72p है ना। और ये माइनस 12 और ये क्या होगा p इंटू p स्क्वायर प्लस 9p
प्लस पी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये हो गया 36p², ठीक है, प्लस 36 प्लस 72p, ठीक है। अब -12 यहाँ हो गया p², 9 और 1 10p, अब प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 36p² प्लस 36 प्लस 72p, है ना। और ये सब मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो कितना होगा -12p² माइनस 120p और माइनस 108। क्लियर। ये इसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस कर लो तो कितना हो गया 24, है ना, p², और ये इसमें माइनस कर दो कितना हो जाएगा 8 माइनस 48p, और ये इसमें माइनस करो तो 2 माइनस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तुम चाहो तो 24 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा p², है ना, -2p और -3 इज इक्वल टू 0। ये जो 24 है उधर जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा p² -2p -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा p², ठीक है ना, -3p प्लस p -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तुम p कॉमन निकालो तो क्या होगा p -3 प्लस 1 कॉमन निकालो तो p -3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो हो गया p -3 और एक बार हो गया p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो p -3 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे p का वैल्यू कितना होगा 3 और यहाँ p का वैल्यू कितना होगा, चेक करो तो आंसर नंबर 14। देखो 14 में क्या है, ये दिया हुआ है 1 प्लस m² इंटू x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a², और तुमको प्रूफ करना है c² इज इक्वल टू a² और 1 प्लस m², ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि तुमको ये दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल है, ठीक है ना, और रूट्स इक्वल हैं और तुमको प्रूफ करना है ये चीज़, ठीक है। तब यहाँ देखो गिवन दिया हुआ क्या है d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें b कौन बनेगा, तो b हो जाएगा 2mc, ठीक है ना, यानी 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस m², ठीक है, और c का वैल्यू क्या होगा c² माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा 4 m² c² माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस a² m² इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा 4 m² c², ठीक है ना, और ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है, क्योंकि बाहर में 4 है, तो क्या होगा -4 c² प्लस 4 a² माइनस 4 m² c² और प्लस 4 a² m² इज इक्वल टू 0। तो उससे क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे पास बचेगा -4 c² प्लस 4 a² और प्लस 4 a² m²। तुम क्या करो कि -4 कॉमन निकाल दो सब में से,
-4 कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा c², ये होगा -a² और ये होगा माइनस = 0। अब ये जो तुम -4 कॉमन निकाले हो ये उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो गया। तो बचेगा कितना, c² - a² - a² m² = 0। तो c², अब इन दोनों को उधर भेज दो तो क्या होगा, a² और प्लस a² m²। तो c², यहाँ पे से a² कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 + m²। और देखो जो प्रूफ करना था वो आ गया, नहीं समझे, काफ़ी इजी है ना। इसको देखो क्वेश्चन 17 क्या है, अल्फ़ा -12 × x² + 2 × अल्फ़ा -12 × x + 2 = 0, है ना। इसमें बोल रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और तुमको ये दिया हुआ है, ठीक है, कि वो रूट इक्वल है, समझे। तब यहाँ देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि रूट इक्वल है, मतलब d 0 है, तो b² - 4ac = 0। अब यहाँ b कौन बनेगा, 2 × अल्फ़ा -12, है ना। तो 2 × अल्फ़ा -12 बनेगा d, इसका होल स्क्वायर, -4 × a कौन बनेगा, अल्फ़ा -12, और c कौन बनेगा, 2 = 0, ठीक है। तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a² + b² और -2ab, -2ab। ये हम शॉर्ट में कर दिए, a - b का होल स्क्वायर को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। ये कितना होगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में होगा अल्फ़ा -12 = 0। तब ये क्या होगा, 4 α² प्लस 526 माइनस 24 × 4 कितना होगा, 96 अल्फ़ा, और ये होगा -8 अल्फ़ा और प्लस 96 = 0, ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है ना, 96 में 8 प्लस कर दो कितना हो गया, 104, है ना। तो -104 अल्फ़ा, और इसको सॉल्व कर दो कितना हो गया, 6 6 12, 9 7 16 1 17, 5 1 6 672 = 0, ठीक है ना। अब देखोगे तुम 4 कॉमन निकाल लो, है ना। तो 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, α² माइनस 26 अल्फ़ा प्लस 4 × 4 बचा 2, ठीक है ना। तो 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32। तो क्या बचा, α² माइनस 26 अल्फ़ा प्लस 168 = 0। अब यहाँ करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो क्या होगा, 168 को तुम प्राइम फैक्टराइज कर लो तो 2 से कटेगा, अब हमको लाना है 26, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, हाँ देखो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 और 7 × 2 = 14, तो 14 और 12 कितना होगा, 26 हो जाएगा ना। तो यानी कि 14 और 12 जो है हम इसके बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि α² - 14 अल्फ़ा और -12 अल्फ़ा प्लस 168 = 0। इसमें तुम अल्फ़ा कॉमन ले लो, क्या होगा, अल्फ़ा - 14, इसमें तुम 12 कॉमन ले लो तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा - 14 = 0। तो एक बार हो गया अल्फ़ा - 14 और एक बार हो गया अल्फ़ा माइनस, अब जो ये 0 है ये जाएगा दोनों को, है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, 14, और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, देख लेना, आंसर दे दिया होगा। क्लियर है, अल्फ़ा का वैल्यू जो है तुम्हारे तो 14 ही है, ठीक है ना। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो एक ही आएगा, वो हम नहीं ध्यान दिए, ठीक है ना। ये अल्फ़ा का वैल्यू 12 नहीं होगा। अब पूछो 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर तुम 12 यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, 12 - 12 0, फिर 12 - 12 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 2,
तो ये पॉसिबल नहीं ना है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ना बना। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो अगर मान लो कि हम 12 पुट करते हैं तो ये 0 और ये 0 हो गया, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? वो तो नहीं बनेगा यहाँ 12 पुट करने पे। मतलब मेरा आंसर जो है वो 12 नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा? 14, इसीलिए वो 14 दिया। ठीक है, बात समझ में आया? चलो ठीक है।